बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसे गुनाह के बारे में बताऊंगा कि जब हम किसी मजलिस में जाते हैं, चाहे वो दोस्तों की मजलिस हो, रिश्तेदारों की मजलिस हो, या हम घर में अपनी मजलिस बना के बैठे, तो हम वो गुनाह अक्सर करते रहते हैं। और वो गुनाह जिसके बारे में हदीस में आता है कि वो गुनाह ज़िना से भी बदतर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वला यग़्तब बादुकुम बादन अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमूहु वला यग़्तब बादुकुम बादन, कि एक दूसरे की गीबत ना करो, वो गुनाह गीबत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि एक दूसरे की गीबत ना करो। क्या तुम में से कोई एक अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसंद करता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल-गीबतु अशद्दु मिनज़-ज़िना, कि गीबत ज़िना से भी बदतर है। अगर कोई शख्स ज़िना करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करता है तो अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल फरमाता है। लेकिन गीबत ऐसा गुनाह है कि जब किसी इंसान की, किसी मुसलमान भाई की अगर वो गीबत करे, जब तक उससे माफ़ी ना मांग ले तो वो गुनाह माफ़ नहीं होता। आपके और मेरे प्यारे आका ने फरमाया कि जो किसी मुसलमान की बुराई की खातिर गीबत करता है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसे जहन्नम के पुल पर खड़ा रखेगा, यहाँ तक जो उसने कहा था उसको निगल ना जाए। आपके और मेरे प्यारे आका ने फरमाया कि गीबत ये है कि तुम अपने भाई की पीठ के पीछे ऐसी बात को कहो कि वो उसको बुरी लगे, चाहे वो उसके नसब से हो, उसके फ़ेल से हो, उसके कौल से हो, कोई भी, यानी कि या दीनी हो या दुनियावी हो, उसके नसब से कोई भी बात जो उसे बुरी लगे वो गीबत है। मुतक़द्दिमीन में से एक का कौल है कि अगर मैं ये कहूँ कि उसका कपड़ा छोटा है या बड़ा तो यह भी गीबत होगी। आपके और मेरे प्यारे आका ने इरशाद फरमाया कि गीबत करने वाले पर 3 मुसीबतें आती हैं। पहली मुसीबत ये है कि उसकी कोई दुआ कबूल नहीं होती। उसके बाद दूसरी मुसीबत ये है कि वो जो कोई भी नेकी करता रहे लेकिन उसकी नेकी कोई कबूल नहीं होती। और तीसरी मुसीबत ये है कि गीबत करने वाले पर गुनाह हमला आवर होते हैं। आपके और मेरे प्यारे आका ने इरशाद फरमाया कि अल-गीबतु अशद्दु मिनज़-ज़िना, कि गीबत ज़िना से भी बदतर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम जानवरों को ज़ुबान अता की है लेकिन मछली को ज़ुबान अता नहीं की। इसकी वजह यह है कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख़लीफ़ फरमाई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो। सब ने सजदा किया लेकिन इब्लीस ने सजदा ना किया। उसको मसख़ करके ज़मीन पर फेंक दिया गया। जब वो ज़मीन पर आया और वो समंदर के पास गया, उसकी मुलाकात मछली से हुई। उसने मछली को बताया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया है और वो ज़मीन पर आकर तमाम तरी और खुश्की के जानवरों का शिकार करेगा। तो मछली ने ये बात समंदर की तमाम मखलूक को बताई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी ज़ुबान को गायब कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी ज़ुबान को गायब कर दिया तो हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते हैं कि गीबत से बचो, यह ज़िना से भी बदतर है। और हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेराज की रात मेरा एक ऐसी कौम से गुज़र हुआ जिनके नाखून तांबे के थे और वो अपने नाखूनों के साथ अपने चेहरे को नोच रहे थे और मुर्दार खा रहे थे। मैंने जिब्राइल से कहा कि ये कौन लोग हैं? तो जिब्राइल ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, ये वो लोग हैं जो दुनिया में अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाते थे, यानी कि गीबत करते थे। आपके और मेरे प्यारे आका ने इरशाद फरमाया कि जो किसी मुसलमान भाई की गीबत करता है, क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका मुँह पीछे की तरफ फेर देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि जो कुछ भी बयान किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और गीबत से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।